हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हम किसका? क्रूड ऑयल का और नेचुरल गैस का। ठीक है, किसका? क्रूड ऑयल का और नेचुरल गैस का। आपको चार्ट में बताने की कोशिश करेंगे कि आपको ट्रेड किस तरह से प्लान करना चाहिए मंडे के दिन, कि आपके यहाँ पर लेवल होने चाहिए। देखिए, आपका क्रूड ऑयल अभी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है? क्रूड ऑयल अभी आपका ट्रेड कर रहा है 5421 के आसपास। ठीक है, चलिए सपोर्ट यहां पर बना लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ये 1 घंटे का आप कैंडल लीजिए, 1 घंटे का चार्ट लीजिए और आप अपने चार्ट में जाइए। आपका जो मोबाइल है वहां पर आप जाइए या अपने लैपटॉप में जाइए, जहां पर भी आप ये बनाते हैं उसको आप ओपन करिए। आपने जब इसको ओपन कर लिया, देखिए एक लाइन आपको देखने को मिल रही होगी 5376 के आसपास, 5376 के आसपास। अब ये लाइन मैंने क्यों बनाया है आप बताइए? ये लाइन बनाने का रीजन समझिएगा थोड़ा सा। देखिए, ये जब यहां से सेलिंग आया था ना बहुत तेज, तो इसका यहां पर सपोर्ट लिया था, ध्यान रखिएगा। फिर आपका यहां से ये रिटर्न लिया, देन आपकी वापस बहुत तेजी के साथ सेलिंग आई, देन आपका ये रिट्रेसमेंट। इन दोनों जोन को आपको इसको बहुत तरीके से मार्कआउट करना है। ये बहुत बड़ा अहम रोल निभाते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी जब कैंडल कभी भी बनती है, आप चेक करिएगा। अगर आप 1 घंटे की कैंडल चेक करें तो कोई भी कैंडल आपकी, मैं यहां से इस जगह से पर्टिकुलर बात कर रहा हूं, मैं प्रीवियस नहीं जा रहा हूं। आप देखिए, क्या इतनी बड़ी कोई कैंडल एक्स्ट्रा बनी है कहीं की? नहीं बनी है, नहीं बनी ना। तो आपको ये जो कैंडल है ना, ये वाला, इसको बहुत बारीकी से आपको देखना है। अब अगर इस कैंडल का देखते हैं तो ये कैंडल के बाद आप यहां पर देखिए, इस जगह से बहुत तेज सेलिंग आई थी। ये आपका क्या बना था? सपोर्ट पॉइंट। देन आपको वापिस, और जो सेलिंग आपकी वापिस आई थी ना, देखिए 3 कैंडल में आपकी कंटिन्यू 1 2 3 बहुत तेजी के साथ सेलिंग आई थी। तो इसका मतलब क्या है बताइए? इस एरिया में आपके भरपूर सेलर बैठे हुए हैं। उन्होंने इतनी बड़ी कैंडल बनाया था बड़ी तेजी के साथ। अब आप बोलेंगे सर ये तो न्यूज बेस भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन न्यूज हमको कब पता चलता है? हमको तब पता चलता है जब यहां पर सारा का सारा कार्यक्रम हो चुका होता है। इस जगह में सारा कार्यक्रम हो चुका, तब हमको न्यूज का पता चलता है कि ऐसे हुआ है। अरे समझ रहे हो? तो ये जो ऑपरेटर है ना, उनको सारा का सारा चीज पता है पहले। ओके, अब आपको ये देखना है कि भाई इस जगह से सपोर्ट लिया था, रिट्रेसमेंट किया था, तो यहीं पर आपकी मार्केट का सपोर्ट है। और सपोर्ट पॉइंट 5376 का है। रजिस्टेंस आने वाले दिनों का आपका सीधे सीधे 5500 का है। आप ये चेक करिएगा, ये वाला आपका रजिस्टेंस है जो आप मेरा बना हुआ है। ठीक है, अभी 5500 जाने के लिए आपका यहां पर काफी जगह है, लेकिन जब तक इस जगह को आपका क्लियर नहीं करेगा ना मार्केट, ये जो आपकी बहुत बड़ी सेलिंग आई थी, तो आपका क्रूड ऑयल 5500 नहीं जाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही जो मैं बताना चाह रहा हूं? जब तक इस जगह को क्लियर ना कर दे, ब्रेकआउट करके ऊपर आपका ना रुक जाए 1 घंटे की कैंडल, तो आपका इस जोन में नहीं पहुंचने देंगे, ये सेलर बोलते हैं। ठीक, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब तक इस जोन को क्लियर ब्रेकआउट ना कर दे, तो थोड़ा लॉन्ग पोजीशन को आपको अवॉइड करना है। हाँ, इंट्राडे प्लेयर हैं आप, तो जैसे देखिए यहां से बड़ी तेजी के साथ ब्रेकआउट आया था, आप बिल्कुल यहां पर आप ट्रेड बना सकते थे अपना। ठीक है, लेकिन वापस देखिए, ब्रेकआउट तो बहुत तेजी के साथ आया था, लेकिन ये जो बिग बना दिया ना, उसके बाद आपका कंटिन्यू नीचे आया, तो यहां पर क्या हुआ? जितना तेजी के साथ बाइंग आई थी, पूरी की पूरी यहां पर निगेटिव हो गई। ओके, चार्ट का मतलब समझ रहे हैं आप? तो ये ध्यान आपको रखना है। चलिए, अब क्या करते हैं, ये आपको दो जगह तो पता लग गई कि भाई 5500 एंड 5376। अब इस चार्ट को यहां से ले चलते हैं कितने में? 15 मिनट में। जब 15 मिनट में आप ले जाएंगे, तब आपको थोड़ा सा इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा। अब 15 मिनट में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में करना क्या चाहिए। चलिए, सबसे पहले ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे? ये लीजिएगा, इधर से कुछ ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन ऐसे हम बनाएंगे। ये देखिएगा, ये लीजिए, ट्रेंड लाइन हमने बना दिया। आप बनाइए प्लीज, ये ट्रेंड लाइन बनाइए सबसे पहले। जब आप ये ट्रेंड लाइन बनाएंगे, तो ये वाला रेजिस्टेंस था, ये वाला रेजिस्टेंस था, अभी लेटेस्ट टाइम का ये रेजिस्टेंस था। ठीक है, अभी जब तक इसके ऊपर, वही मैंने आपको बोला कि चाहे ये जोन आपका क्लियर करे, चाहे आपका ये रेजिस्टेंस क्लियर करे, ये दोनों आपको वही मतलब निभाएगा। चलिए, तो आपका रेजिस्टेंस क्लियर बन चुका है। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। भाई सपोर्ट भी खींचना जरूरी है। चलिए, एक ट्रेंड लाइन और बनाते हैं। ये ट्रेंड लाइन यहां से नीचे से ले जा करके और ऐसे बनाते हैं हम ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, इन दोनों को क्या करते हैं, हम यहाँ पर मिला देते हैं ऐसे करके, और इन दोनों को ये लीजिए हमने मिला दिया। कैसा लगा? कैसा लगा? बढ़िया लगा ना?
चलिए ये मिला दिया। अब आपका ये क्या बन गया, ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बन गया। अब लेटेस्ट टाइम का सपोर्ट बनाइए। चलिए लेटेस्ट टाइम का आप लोग सपोर्ट बनाइए, यहाँ पर सब लोग इसको सपोर्ट बना लीजिएगा। ये इंट्राडे की मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ। इंट्राडे के लिए आप सपोर्ट देख लीजिएगा क्यों बनाया हमने, क्या ये सपोर्ट की वैलिडिटी है या नहीं है, ये भी आपको पता लग जाएगा सब कुछ। ठीक, चलो ये अब बना लिए। अब आपको देखते हैं यहाँ पर करना क्या चाहिए। देखिए सबसे पहला चीज, मार्केट ने यहाँ से लोअर लो बनाना शुरू किया, या आप चाहे तो ऐसे ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा लोअर लो। जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करेगा, हम जल्दबाजी में कोई यहाँ पर सी की पोजीशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, लॉन्ग की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आई, ये बहुत बड़ी कैंडल से सेलिंग आई थी, फिर छोटी छोटी कैंडल बाइंग आई, फिर देखिए बहुत तेजी के साथ सेलिंग आई, तो हो सकता है छोटी छोटी कैंडल बाइंग आए फिर बहुत तेजी के साथ सेलिंग आ जाए। ये पॉसिबल है क्योंकि चार्ट ये बता रहा है आपको। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि जब तक भाई इसके ऊपर नहीं जाएगा तो हम लॉन्ग नहीं करेंगे। अब शॉर्ट की बात कर दें। शॉर्ट में देखिए, चूंकि ये देखिए आपका हाई, ये हाई और ये, अगर यही हाई आपका बन गया, यहाँ से नीचे की एक्टिविटी होती है, तो आपका ये सपोर्ट तक के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका सपोर्ट जोन 5376 का आ रहा है, वो मैंने आपको पहले बता रखा है। अब ये यहाँ पर आने का रीजन क्या है, देखिए क्योंकि यहाँ से आपके बायर भी एक्टिव हुए थे, हालांकि बायर का यहाँ पर एसएल लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी लिक्विडिटी आपकी पड़ी हुई है। आपकी लिक्विडिटी का मतलब यह आपके बाइंग के लिए यहाँ पर अभी जोन खाली है, तो हो सकता है आपका ये जो आपका लोअर लो बना रहा है ना, इस तरह से आपका ये वाला, तो इस तरह से ये आपका कुछ चार्ट का पैटर्न बन सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन उसको कंप्लीट करना है और ये आपका रेजिस्टेंस उसको कंप्लीट करना है। तो ध्यान आपको रखना, ये दो जोन आप बनाइएगा, ये दो जोन आप बना लीजिएगा। इसका रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, और अगर यहां से फर्दर इसके ऊपर निकलेगा, ये जो आपका जोन दिख रहा है, जब तक आपका 5460 के ऊपर नहीं निकलता, नो प्लान ऊपर की तरफ। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो हम फिर नेक्स्ट प्लान अपने ऊपर के लिए करेंगे। और ऊपर का लेवल ये वाला, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल 5493। समझ में आया? अरे बड़े भाई समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए? क्या हमने बताया सब कुछ, पूरी कहानी समझ में आई? जब तक ये देखिए यहां से सेलिंग, यहां से सेलिंग, ये सेलिंग, और हो सकता है ये सेलिंग आ जाए, मे बी पॉसिबल है। लेकिन अगर नहीं आती, अगर यहीं से कंटिन्यू ब्रेकआउट करता है, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, लॉन्ग की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, और हमारा जो प्लान होगा वो फिर नेक्स्ट इधर तक के लिए है। लेकिन ये सब करने से पहले आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि भाई ऊपर से आपके सेलर एक्टिव हैं, वो किसी भी टाइम आपकी बड़ी क्वांटिटी में सेल कर सकते हैं, तो आपकी इसके लिए तैयारी आपको करना है। ठीक है, तो नीचे का आपका सपोर्ट जोन इंट्राडे के लिए पता लग गया, ये वाला आपका। ऊपर का रेजिस्टेंस जोन ये है, इसके नीचे निकलेगा तो हम अपना नीचे का प्लान करेंगे, इसके ऊपर निकलेगा तो हम ऊपर का प्लान करेंगे। बहुत सिंपल आपको यहाँ पर चार्ट में समझा दिया। प्लीज ये चीजें आप बना लीजिए, आपको कल मतलब मंडे के दिन ये काम आएगा। अब देखिए यहाँ पर बात ये होती है कि अगर आपके पास मान लीजिए बड़ा कैपिटल नहीं है, आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं क्रूड ऑयल में ट्रेड करूं, लेकिन मेरे पास कैपिटल नहीं, मैं सिर्फ सीखने के लिए कर रहा हूं, तो आप मिनी में जा सकते हैं। मिनी में, क्रूड ऑयल मिनी में आप ट्रेड करिए। वहां पर आपका जो लॉट साइज होता है वो 10 का होता है। अब 10 का लॉट साइज का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन आपका यहाँ पर 150 रुपये चल रहा है, मैं एटीएम की बात कर रहा हूँ, अगर आप उसको बाई करते हैं 10 लॉट में, तो यहाँ पर आपका कैपिटल कितना लगेगा, मतलब 1 लॉट आप बाई करते तो यहाँ पर लगभग आपका 1500 रुपये लगने वाला है। तो अगर आपके पास यहाँ पर 5000 रुपए का भी कैपिटल है ना, तब भी आप 2-3 लॉट से आप ट्रेड कर सकते हैं इजिली। समझ रहे हो, एक साथ 2-3 लॉट से आप इजिली ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर आप मैन में ट्रेड करेंगे, मैन में चूंकि उसका लॉट साइज आपका 100 का होता है, तो मैन में देखिए अगर आपको ट्रेड करना है तो वहां पर आपको कितना लगेगा, लगभग एक 15,000 रुपए का आपका कैपिटल लगेगा, जो आप 150 रुपए वाला ऑप्शन आप बाई करेंगे तो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट लॉस भी होता है। तो अगर देखिए आपके पास कैपिटल कम है, और मैं तो बोलता हूं कैपिटल कम है, अगर आपने 3 लॉट से भी ट्रेड किया, देखिए 3 लॉट का मतलब क्या हुआ, 30 क्वांटिटी। ठीक है, अब 30 क्वांटिटी मान लीजिए आपने 10 पॉइंट भी आपने कैप्चर किया, 10 पॉइंट समझिएगा, 10 पॉइंट आपने कैप्चर किया, तो आपका कितना प्रॉफिट हो गया, यहाँ पर लगभग 300 रुपए का हो गया। अब 10 पॉइंट आपका लॉस भी हो गया, तो लॉस कितना हुआ आपका बताइए, 300 रुपए का लॉस हुआ। तो ये सेफेस्ट है एक बिगिनर के लिए, सबसे बेस्ट चीज है आपका क्या, क्रूड ऑयल। बिगिनर के लिए मैं पर्सनली बोल रहा हूं। अब ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपका ये जो स्टार्ट होता है आपका 9 बजे सुबह होता है। ठीक है, 9 बजे सुबह आपका स्टार्ट होता है, और रात में आपका 11:30 तक चलता है।
तो अगर आपके पास मान लीजिए दिन में टाइम नहीं भी है, दिन में टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट आपको 4 बजे या 5 बजे शाम को टाइम तो मिलता होगा ऑफिस के बाद, तो आप इसमें एक बार अपना प्लान बनाइए। अब प्लान बनाने का देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं बिल्कुल आप ट्रेडिंग करिए ही, नहीं आता समझ में, पहले समझिए, सोचिए, सोच समझ कर, वो कहावत बनी ना कि सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो आपका ट्रेडिंग है। लेकिन फिर भी अगर आपको अंदाजा करना है या तरीका अपनाना है, तो क्रूड ऑयल आपका बेस्ट ऑप्शन होता है इसमें ट्रेड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा आपका निफ्टी बैंक निफ्टी जैसा यहाँ पर उतनी ज्यादा मतलब ट्रैपिंग नहीं होती है। अगर आप चार्ट सही समझते हो तो आपको देखो कहीं ना कहीं रूल के मुताबिक ट्रेड करते हो तो प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। लेकिन बात वही है हर जगह, रूल तो रूल, ऐसा फिर नहीं करना है कि नहीं यार मैंने तो सोच रखा है कि चलो 10 पॉइंट का लॉस है तो मैं इसको 20 पॉइंट तक खींच के ले जाऊं। देखिए ये फिर गड़बड़ हो जाता है। हालांकि मिनी में आप 20 पॉइंट भी आप लॉस लेंगे, 3 लाट से आप मान लीजिए ट्रेड करते हैं, समझिएगा अगर आप 3 लाट से यहाँ पर मान लीजिए ट्रेड करते हैं, अगर आप 20 पॉइंट का भी लॉस लेते हैं तो 20 पॉइंट में आपका लॉस मैक्स कितना होगा, 600 रुपए का। ठीक है, लेकिन आप प्रॉफिट फिर वो इस हिसाब से लीजिए 20-25 पॉइंट का, तभी तो ठीक है। तो मैं ये बोलता हूँ कि देखिए आपके लिए एक ऑप्शन है यहाँ पर, जो बोलते हैं ना लोग, बोला सर मैं लॉस बड़ा होता है, मतलब मेरा प्रॉफिट छोटा होता है, कैपिटल मेरे पास कम है। तो लो कैपिटल वाले जिसके पास मान लीजिए 10,000 का कैपिटल है और उसको निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी ये सारा धंधले में नहीं पड़ना है, तो मैं ये बोलता हूं कि सबसे बेस्ट आपका क्या चीज है, देखिए क्रूड। आप 10,000 में आप ये नहीं मत करिएगा कि नहीं मैं 10 का 10,000 पूरा क्रूड में लगा दूं एक ही बार में, तो फिर तो ठीक नहीं है। आप एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि 5,000 की कैपिटल से आप एक बार ट्रेड करिए। और ट्रेड आप करिए, जैसे मान लीजिए कि 5,000 का आपने कैपिटल, मैंने अभी आपको सारा चीज बताया कि भाई 5,000 भी एक कैपिटल से आप अगर ट्रेड करते हैं और कोई ऑप्शन मान लीजिए 150 रुपए चल रहा है, तो यहां पर एटलीस्ट आपका 3 लाख तो आराम से आप ट्रेड कर सकते हैं ना। 3 लाख, 3 लाख का मतलब कितना आएगा, आप यहाँ पर लगभग 4500 रुपए में आपके यहाँ पर 3 लाख में काम हो जाएगा। अब 4500 रुपए में आप देख लीजिए कि भाई ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट का वेट करना है, कितने पॉइंट का लॉस लेना है, वो आप अपना डिसाइड कर लीजिए। देखिए ट्रेडिंग करने के लिए हर चीज अवेलेबल है, बस आपको उस चीज में जागृत होना है कि मुझे करना क्या है। मेरी बात आपको समझ में आ रही, सब कुछ है मार्केट के अंदर, हर एक चीज अवेलेबल है, लेकिन वो चीज आपको पता होना चाहिए कि आपको लो कैपिटल में किस तरह से ट्रेड करना है, आपको बड़ी कैपिटल में किस तरह से ट्रेड करना है, सब कुछ। आई होप कि आप ये समझ रहे हो कंसेप्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चलिए, तो अभी कहाँ चलते हैं, थोड़ा सा हम चलते हैं नेचुरल गैस में, नेचुरल गैस को चार्ट देखते हैं क्या वहां पर प्लान होना चाहिए। सो बड़े भाई देखिए, नेचुरल गैस मिनी का मैंने चार्ट आज ओपन किया है। अब उसका चार्ट ओपन क्यों किया, क्योंकि नेचुरल गैस अगर मैं मैन बताऊंगा तो आप जाकर के 1250 वाले लॉट में एंट्री करेंगे और वहां पर आपका लॉस बड़ा होता है, तो इसलिए मैंने नेचुरल गैस मिनी से स्टार्ट किया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर भी आपकी लो कैपिटल से काम हो सकता है। देखिए जैसे इसका अभी लेटेस्ट टाइम का ऑप्शन है, वो मान लीजिए आपके यहाँ पर 15 रुपए चल रहा है, या मान लो चलो 20 रुपए चल रहा है, मैं एटीएम की बात कर रहा हूँ जो कि यह चल रहा है लगभग 20 रुपए। अब खुद बताइए कि अगर 20 रुपए आपका ऑप्शन चल रहा है, ठीक है 20 रुपए, अब कोई आप यहाँ पर जैसे स्टॉक के जैसे चीज में ट्रेड करना चाहते हैं, स्टॉक के जैसे, तो मान लीजिए 20 रुपए आपका ऑप्शन चल रहा है, अब 20 इंटू आप यहाँ पर 250 कर दीजिए, कितना लगेगा आपका कैपिटल, बताइए कितना लगेगा। अरे आप समझदार हो, कितना लगेगा वो आप यहाँ पर गुणा भाग कर लेना। लो कैपिटल में आप यहाँ पर आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है, आराम से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन यहीं पर अगर आप मैन में जाएंगे, तो अगर आपका 20 रुपए वाला ऑप्शन चल रहा है और यहाँ पर आपको 1250 का आपको बाई करना पड़ा, तो लगभग आपका एक अच्छा खासा 24-25 हज़ार का यहाँ पर आपको कैपिटल लग जाएगा। लेकिन यहीं पर आपका सोचिए कि आपका 250 का लॉट साइज है, तो उसका सीधे सीधे आपका बहुत लो हो गया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं चार्ट की। चार्ट की बात करें, सिंपल है, देखिए आपका एक बड़े टाइम फ्रेम में जाइए, ये देखिए इस तरह से आपका डब्लू पैटर्न टाइप का बना है, वो भी पुष्पा डब्लू बना हुआ है। एक अच्छी खासी बाइंग आ रही है आपकी आने टाइम में, मतलब नेचुरल गैस में। चलिए तो ट्रेंड लाइन बनाते हैं, सबसे पहले ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस लाइन बनाते हैं। तो ट्रेंड लाइन तो आपका यही बना लीजिएगा, ये इस तरह से आपको कुछ ट्रेंड लाइन इस तरह से आपको बनाना है। ये देखिएगा आपका ये रेजिस्टेंस के पास अभी लगभग आपका नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है, देखिए ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, अभी लेटेस्ट टाइम का ये रेजिस्टेंस है। ओके, लेटेस्ट हम रेजिस्टेंस की बात करें हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से, तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। ये लीजिएगा, इसको हमने बना लिया, तो मतलब ये दोनों, ये जो रेजिस्टेंस है ना ट्रेंड लाइन का भी और इसका भी रेजिस्टेंस लगभग लगभग सेम आ रहा है आपका, ये कितने में 370 के आसपास
ओके, तो एज ए रेजिस्टेंस है, यहां से आपकी बहुत तेज सेलिंग आई थी, तो मे भी चांस है देखिए अगर आपका यहाँ से वापस फर्दर ये नीचे की तरफ मूवमेंट करता है तो बड़ी तेज सेलिंग आ सकती है। लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके आपका 370 को ब्रेकआउट करके ऊपर रुकता है तो देखिए फिर नेक्स्ट आपका लेवल यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका 370 के ऊपर ये रुकता है तो नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस लेवल सबसे पहला आ रहा है आपका 384 का और सेकंड लेवल आपका 392 का। ध्यान रखिएगा ये आपके रेजिस्टेंस लेवल है 384 एंड 392 ऊपर की तरफ। नीचे आप देखिएगा, नीचे में यहाँ पर देखिए एक कैंडल बनी है आपकी बड़ी तेज बिग वाली कैंडल, ये वाली देखिए शूटिंग स्टार टाइप का 1 घंटे का कैंडल आप चेक करिएगा, बहुत तेजी के साथ यहाँ पर सेलिंग आई है। पहली बात दोस्त, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता ना और रुकता नहीं, अब बोलेंगे सर निकलते ही आप बाई कर लेंगे ना, गलत है। अब क्यों, देखिए ऑपरेटर जो होते हैं, जो बड़े ट्रेडर होते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर अगर किसी ने पोजीशन लगाई होगी मान लीजिए पुट के लिए या सेलिंग के लिए, तो पूरी की पूरी आपकी क्वांटिटी यहाँ पर उनकी फिलअप नहीं होती है। जब ऐसा बिक बनता है तो वो क्या करते हैं, इसको वापस ले जाते हैं थोड़ा ऊपर तक, इतना तक ले जाएंगे आपका 272 तक, सॉरी 372 तक। और जितने एसएल यहाँ पर लगे होंगे, क्योंकि ये बिक देख करके हम जैसे ट्रेडर क्या करते हैं यहाँ पर पुट का ट्रेड ले लेते हैं, तो जितने भी यहाँ पर एसएल लगे होंगे ना, मान लीजिए कि 272 या 275 में, उन सभी का यहाँ पर क्या होगा, लिक्विडेटेड होगा और इनकी वापस पोजीशन वहां पर फिलअप होगी। ठीक है, इसके बाद जैसे उनकी पोजीशन होगी तो फिर फर्दर ये नीचे आएगा। तो ये कभी गलती मत क्या करिए कि स्टॉप के अंदर कि आपको तुरंत के तुरंत कोई पोजीशन बना लेना है। मार्केट में एटलीस्ट थोड़ा सा रुकावट जरूरी है। आपको ये सोच के काम करना है कि यहाँ पर ऑपरेटर एंट्री कर रहा है वापस नीचे के लिए, क्योंकि अगर इसको पहले ऊपर ही जाना होता तो इसी जगह से क्यों ऊपर नहीं चला गया। हाँ, लॉजिक वाली बात है, क्यों इस तरह से बिक बनाया, क्यों इस तरह से कैंडल बनाया, ये आपको सोचने वाली बात है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि यहां से सेलर तो एक्टिव है लेकिन अभी उसकी पूरी क्वांटिटी फिलअप नहीं हुई है, क्योंकि अचानक से गिरा है बहुत तेजी के साथ। तो वापस लिक्विडिटी के लिए एक बार ऊपर जाना चाहिए, देन आपका फिर भले नीचे आ जाए। तो मैंने वही बताया कि अगर इस जोन में मिलेगा, इस जोन में यहाँ निगेटिव कुछ एक्टिविटी देखने को मिलती है तो फिर आपका फर्दर नीचे के मूवमेंट की तैयारी कर लेना, जो कि फिर आपका 360 का होगा नीचे का। और अगर इसका 360 के नीचे फिर आपका फर्दर कंटिन्यू नीचे मूवमेंट करता है तो ये जो आपकी गैप यहाँ पर छूटा है ना, ये गैप, और ये गैप आपका कहीं देख लेना लगभग 350 के आसपास का आ रहा है, तो फिर देखिए ये गैप की भी तैयारी आपको करना चाहिए आने वाले दिनों में। ठीक है, तो बस नेचुरल गैस के लिए इतना ही है, बस मैं इतना ही बोलूंगा। देखिए आपको मैन में ट्रेड ना करके कोशिश आपको ये करना है नेचुरल गैस में कि मिनी में ट्रेड करिए। मिनी में एक बेस्ट आपको चीज देखने को मिलती है जो कि आपको लॉस और हर चीज मैक्सिमाइज रहती है। ये लीजिएगा, ये मैंने एक आपको सपोर्ट भी बना दिया, वही जो अभी मैं आपको बात कर रहा था कि लगभग 350 और 352 का आपका सपोर्ट है। ठीक है बड़े भैया, चलिए तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में कमेंट जरूर करेंगे। ओके, बाय बाय, एंजॉय करिए, गुड नाइट।